Welcome to the online classes of the Heartron Skill Center Fatehpur. In this class, we are going to learn about the CSS. CSS backgrounds. The CSS background properties are used to define the background effects for elements. CSS background properties क्या करती हैं? Background effects elements पे define करती हैं. The following CSS background properties are background color, background image, background repeat, background position. CSS background color. The background color property specifies the background color of an element. ये क्या करती है? background color define करती है एक एलिमेंट का, जैसा कि इसमें दे रखा है बॉडी बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू. ये क्या करेगी? बैकग्राउंड कलर करेगा किसका? सारे डॉक्यूमेंट का लाइट ब्लू पे. कोडिंग में देखते हैं इसको. हमने पहले ही इस प्रोग्राम जो है बना रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो. यहाँ पे क्या दिया है हमने? बॉडी स्टाइल टैग के अंदर क्या दिया है? बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर जो है लाइट ब्लू दिया है, और जो हेडिंग 1 में हेलो वर्ल्ड और द पेज हैज़ ए लाइट ब्लू बैकग्राउंड कलर, और जो फाइल का नाम हमने सेव किया वो क्या है? बैकग्राउंड कलर डॉट HTML नाम से. तो हम इसको रन करके देखते हैं. बैकग्राउंड कलर पेज क्या डिस्प्ले करेगा हमारा? इस तरह से ये क्या करेगा? लाइट ब्लू जो है बैकग्राउंड डिस्प्ले करेगा, और जो टेक्स्ट है हमारा इस तरह से सेम आएगा. नेक्स्ट है हमारा अदर एलिमेंट्स. बैकग्राउंड के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? अदर एलिमेंट्स के भी जो है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं. यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर एनी HTML एलिमेंट. हम किसी भी HTML एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा इसमें किया हुआ है. हेडिंग 1 जो एलिमेंट है, हेडिंग 1 टैग को रिप्रेजेंट करता है, पैराग्राफ टैग को P एलिमेंट, और डिव जो डिव एलिमेंट को. तो इनका बैकग्राउंड क्या होएगा? हेडिंग 1 का ग्रीन हो जाएगा, और लाइट ब्लू किसका होएगा? डिव टैग का, और येलो किसका हो जाएगा? पैराग्राफ एलिमेंट का. इसको भी कोडिंग के थ्रू हम चेक कर लेते हैं. उसी प्रोग्राम में हम कुछ चेंजेस कर देते हैं. जैसे यहाँ दे देते हैं H1 हेडिंग 1 जो है बैकग्राउंड कलर कॉलन जो है ग्रीन, इसी तरह से पैराग्राफ जो है वो किस कलर में बैकग्राउंड डिस्प्ले करेगा? रेड. सेव करके रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो ये क्या करेगा? इस तरह से टेक्स्ट का भी बैकग्राउंड शो करेगा. Opacity transparency. The opacity property specifies the opacity transparency of an element. इससे क्या होगा? जो ट्रांसपेरेंसी है किसी एलिमेंट की वो शो होगी. इट कैन टेक ए वैल्यू फ्रॉम 0.0 टू 1.0. ये क्या करती है? 0.0 से 1.0 तक की वैल्यू लेती है. द लोअर वैल्यू द मोर ट्रांसपेरेंट. जितनी कम वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा ये क्या करेगा? ट्रांसपेरेंट होगा. जैसा कि एग्जांपल में दे रखा है, डिव जो एलिमेंट है उसमें बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन दिया हुआ है, ओपेसिटी क्या दी है? 0.3. तो ये क्या करेगा? 0.3 ओपेसिटी शो करेगा ट्रांसपेरेंसी को भी. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. ये पहले से हमने कोड राइट कर रखा है ताकि वीडियो लंबी ना बने. इसमें हमने क्या किया है? जो डिव एलिमेंट दिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिव टैग. तो इसमें क्या दिया है? बैकग्राउंड कलर जो है हमारा ग्रीन, बैकग्राउंड जो है इसका ग्रीन हो जाएगा. फर्स्ट जो हमने यहाँ div डॉट फर्स्ट क्या किया है? क्लास यूज़ की है. ओपेसिटी हमने दे दी इसमें 0.1,
सेकंड क्लास में हमने क्या यूज़ किया है, 0.3 ओपेसिटी दी है। ऐसे ही डिव डॉट थर्ड में हमने ओपेसिटी 0.6 यूज़ की है। फिर हमने बॉडी टैग में क्या किया है, बॉडी टैग में जो फर्स्ट क्लास है उसमें प्रिंट करवाया है 0.1 ओपेसिटी को। सेकंड क्लास में हमने क्या करवाया, ओपेसिटी 0.3 को प्रिंट करवाया है। ऐसे ही क्लास थर्ड में 0.6 को। तो इसको रन करने पे क्या आएगा, लास्ट में हमने क्या किया है, डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट होगा कलर वो शो करेगा। प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। ओपेसिटी तो इस तरह से ये शो करेगा। क्या करेगा ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है ये 1 जो वैल्यू ले रहा है वो ये है। 0.6 पे ये कलर की ट्रांसपेरेंसी इतनी शो करेगा, 0.3 पे ये क्या करेगा, इतना करेगा, और 0.1 पे ये इतना ट्रांसपेरेंसी को शो करेगा। साथ में ये क्या कर रहा है, जो टेक्स्ट है उसको भी ट्रांसपेरेंट कर रहा है। डिसएडवांटेज ऑफ ओपेसिटी, व्हेन यूजिंग द ओपेसिटी प्रॉपर्टी टू ऐड ट्रांसपेरेंसी टू द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट, ऑल ऑफ इट्स चाइल्ड एलिमेंट्स इनहेरिट द सेम प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसके जो चाइल्ड एलिमेंट होते हैं वो भी ये ट्रांसपेरेंसी को क्या करते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, जैसा कि हमारे इमेज में भी है, टेक्स्ट भी क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है साथ में बैकग्राउंड के। दिस कैन मेक द टेक्स्ट इनसाइड ए फुली ट्रांसपेरेंट एलिमेंट हार्ड टू रीड लाइक इन ए पेज। जैसा कि पेज में दिखाई दे रहा है, हमें क्या हो रहा है, ये पढ़ने लायक नहीं रहा है। इसको क्या किया है, पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया पेज को। इस तरह से जैसे शो हो रहा है यहाँ पे 0.0 देने पे तो ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, शो कुछ दिखाई नहीं देगा। ट्रांसपेरेंसी यूजिंग RGBA, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को जो है कोडिंग क्या करेंगे, RGBA के थ्रू करेंगे। इफ़ वी डू नॉट वांट टू अप्लाई ओपेसिटी टू चाइल्ड एलिमेंट्स लाइक इन आवर प्रीवियस एग्जांपल, यूज़ RGBA रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा कलर वैल्यूज़। हम क्या करेंगे, रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा वैल्यूज़ को क्या करेंगे, देंगे। द फॉलोइंग एग्जाम्पल सेट द ओपेसिटी फॉर द बैकग्राउंड कलर एंड नोट द टेक्स्ट। इसमें क्या करेगा, टेक्स्ट को नहीं करेगा बल्कि बैकग्राउंड को क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट करेगा। डिव में हमने क्या दिया है, बैकग्राउंड RGBA 0, 128, 0.3 यहाँ पे वैल्यू दे दी हमने 0.3, और 128 जो वैल्यू है ग्रीन की। तो ये क्या करेगा, 30% ओपेसिटी जो है शो करेगा, और टेक्स्ट को क्या करेगा, सेम कोई ट्रांसपेरेंसी शो नहीं करेगा। इसको भी कोडिंग के थ्रू हम देख लेते हैं। ये प्रोग्राम में हमने यहाँ पे दे रखा है, जैसे RGB वैल्यू जो हमने लिया है ये ग्रीन के लिए लिया है, बैकग्राउंड जो है ग्रीन होगा। यहाँ पे फर्स्ट जो क्लास है उसमें हमने लिया है 0.1 ओपेसिटी को, और सेकंड में हमने लिया 0.3 ओपेसिटी, थर्ड में हमने 0.6 ओपेसिटी को लिया है। बॉडी में हमने क्या लिया है, फर्स्ट में 10% ओपेसिटी जो हमने प्रिंट करवाया है टेक्स्ट के तौर पे, 30% जो ओपेसिटी हमने जो है सेकंड में प्रिंट करवाया है, थर्ड में 60% ओपेसिटी को प्रिंट करवाया है। लास्ट में हमने ओपेसिटी जो डिफ़ॉल्ट जो शो करेगा उसमें टेक्स्ट क्या देगा, ओपेसिटी डिफ़ॉल्ट। रन करने पे इसको पेज को क्या शो होगा, ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट बॉक्स दिखाएगा, जिसमें क्या है, टेक्स्ट तो नॉर्मल जो टेक्स्ट जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, बल्कि जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट दिखाएगा। बैकग्राउंड इमेज, द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज एन इमेज टू यूज़ एज द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। बैकग्राउंड में हम इमेज भी इसमें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट के। बाय डिफ़ॉल्ट द इमेज इज़ रिपीटेड सो इट कवर्स द एंटायर एलिमेंट। इसमें क्या होता है, जो इमेज है वो रिपीट में होती है, इसलिए ये क्या करेगा, सारे एलिमेंट को या सारे जो डिस्प्ले को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। एग्जाम्पल में हमने क्या दिया है, बैकग्राउंड इमेज फॉर ए पेज कैन बी सेट लाइक दिस। इसमें ऐसे सेट कर सकते हैं। बॉडी में हमने क्या दिया है, बैकग्राउंड इमेज URL में हम क्या देंगे, उस जो इमेज है उसका URL देंगे।
कोडिंग में हम देख लेते हैं इसको। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या दिया है, स्टाइल टैग के अंदर बॉडी जो है एलिमेंट, इसमें हमने दिया है बैकग्राउंड इमेज, और यूआरएल जो हमने दिया ये किसी इमेज का दे रखा है। यहाँ पे बैकग्राउंड जो है रिपीट होगा या नहीं होगा, इसमें हमने नो रिपीट किया है। स्टाइल हेड, और नीचे जो है हमने बॉडी में टेक्स्ट जो है हेडिंग 1 और पैराग्राफ टैग में यूज़ किए हैं। प्रोग्राम को वेब पेज पे डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे वेब पेज पे, तो ये क्या शो करेगा, इस तरह से हमारा जो है डिस्प्ले इमेज जो है बैकग्राउंड में शो करेगा। बैकग्राउंड रिपीट, बाय डिफ़ॉल्ट द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी रिपीट्स एन इमेज बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। ये क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजेंटली और वर्टिकली क्या करता है, इसको रिपीट करता रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट सम इमेजेस शुड बी रिपीटेड ओनली हॉरिजेंटली और वर्टिकली और दे विल लुक स्ट्रेंज। हम चाहते हैं कि कुछ इमेजेस जो हैं हॉरिजेंटली हो या कुछ वर्टिकली हो, ताकि ये क्या है, स्ट्रेंज ना लगे। इफ़ द इमेज इज़ रिपीटेड ओनली हॉरिजेंटली, अगर हॉरिजेंटली रिपीट होती है तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को सेट करेंगे रिपीट एक्स पे। द बैकग्राउंड विल लुक बेटर, इससे क्या होगा, बैकग्राउंड अच्छा लगेगा। द रिपीट टू रिपीट एन इमेज वर्टिकली सेट बैकग्राउंड रिपीट वाई। वर्टिकली हम अगर सेट करना चाहते हैं तो हम क्या देंगे, बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू को क्या करेंगे, रिपीट वाई करेंगे। इफ़ वी डू नॉट वांट टू रिपीट एन इमेज, अगर हमें कोई रिपीट नहीं करना इमेज को, तो हम क्या देंगे, बैकग्राउंड रिपीट में वैल्यू नो रिपीट देंगे। जैसे बॉडी एलिमेंट में हमने क्या दिया है, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल में हमने इमेज का जो यूआरएल है वो दिया है, बैकग्राउंड रिपीट में हमने नो रिपीट दिया है। यहाँ हमने ऐसे जैसे बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट दे रखा है, तो इसमें क्या हुआ है, हमारी जो इमेज है वो रिपीट नहीं हुई। अगर हम इसमें यहाँ पे ये टैग एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ना देते तो ये क्या करता, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता, रिपीटिशन इमेज की करता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। अगर यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल जो है रिपीट करना चाहते हैं तो हम क्या देंगे, रिपीट एक्स। तो ये क्या करेगा, रिफ्रेश करने पे हॉरिजॉन्टल इसको रिपीट करेगा इमेज को। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे y देते हैं तो ये क्या करेगा, वर्टिकली इसको रिपीट करेगा, इस तरह से। CSS background position, the background position property is used to specify the position of the background image। ये क्या करता है, बैकग्राउंड की इमेज की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। पोजीशन द बैकग्राउंड इमेज इन टॉप राइट कॉर्नर, जैसे हमें क्या करना है, इमेज को टॉप राइट कॉर्नर पे जो है बैकग्राउंड में पोजीशन करना है, तो हम क्या देंगे यहाँ पे, बैकग्राउंड इमेज का यूआरएल, उसके बाद रिपीट, अगर हम चाहते हैं कि रिपीट हो या ना हो, उसके बाद क्या होगा, पोजीशन जो है राइट टॉप देंगे, इस तरह से। कोड में हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है, हम रिपीट को नो रिपीट पे करते हैं, और बैकग्राउंड जो पोजीशन है बैकग्राउंड पोजीशन कॉलम राइट टॉप, तो ये क्या करेगा, उसको राइट टॉप पे डिस्प्ले करेगा। रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो इस तरह से इसने क्या किया है, राइट टॉप पे जो है इसको इमेज को डिस्प्ले किया है। Thank you. Presentation created exclusively for the student of Heartron Skill Center, Fatehbad CC08, Vikas Sharma tutor, Pulkit Monga, Concept and Design.